और इन्हें दबाने लगा, जिस पर मुझे थोड़ा सा मजा आने लगा। इस वक्त मैं डबल माइंडेड हो गई कि अब क्या करूं। इस वक्त मैं ऐसी जिनसी कैफियत में थी कि पहले कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया, और इस वक्त मुझे ये भी ख्याल आया कि ये गलत है और इससे मेरी अस्तवाजी जिंदगी पर बुरा असर हो सकता है। मैंने एक बार फिर नदीम को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कोशिश नाकाम बना दी और मेरे होंठों को भूखों की तरह चूसने लगा, जिसको नजरअंदाज कर देना अब मेरे बस की बात नहीं रही थी। मेरे होंठ इस वक्त इस हालत में थे कि एक ही लग रहे थे। थोड़ी देर में ना चाहते हुए भी उसका साथ देना शुरू कर दिया, जिस पर उसने अपनी जबान मेरे मुंह में डाल दी। मैंने थोड़ी देर मज़ाहमत की, फिर मैं भी उसका गर्मजोशी के साथ साथ देने लगी। इस वक्त मैं अपनी हवास खो बैठी थी और मुझे कोई होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। इसकी जबान को चूसते चूसते मैंने अपनी जबान बाहर निकाली और उसके मुंह में डाल दी। उसने जैसे ही मेरी जबान को चूसना शुरू किया, मेरे पूरे जिस्म को एक करंट सा लगा। मेरे अंदर की जिनसी भूख जाग उठी। मैं इस वक्त भूल गई कि मेरा और नदीम का रिश्ता क्या है। इसकी जिनसी तौर पर ताकतवर किसिंग ने मुझे सब कुछ बुला दिया था। उसने अपना मुंह मेरे मुंह के पीछे किया और मेरी गर्दन पर किसिंग शुरू कर दी। एकदम से उसने उसको पीछे किया और कहा, हम दोनों शादीशुदा हैं, ये सब कुछ गलत है। मगर उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और फिर से मेरी गर्दन पर किसिंग करने लगा। मैंने उसको रोकना चाहा, मगर वो ना रुका। उसने मुझे चुप कराने के लिए एक बार फिर मेरी गर्दन पर से होंठ उठाकर मेरे होंठों पर रख दिए और इन्हें चूसना शुरू कर दिया। चंद सेकंड्स के बाद उसने फिर मेरी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, यहाँ पर किसिंग शुरू कर दी। मैंने एक बार फिर उसको मना किया, लेकिन वो बाज ना आया और इसकी जादुई किसिंग ने मुझे मदहोश कर दिया। उसके हाथ इस वक्त मेरी छाती पर थे और वो मेरे मुंह को दबा रहा था, जिस पर मैंने दोबारा से अपनी आवाज खोना शुरू कर दिए। मैंने एक बार फिर से उसको पीछे किया, लेकिन उसने मेरी गर्दन के गिर्द एक बाजू हायल करके मुझे अपने मजीद करीब कर लिया। मैंने उसको कहा, नदीम अब बहुत हो गया, हमें अब बस कर देना चाहिए। मगर वो बाज ना आया। वो इस बारे में बहुत ही तजुर्बाकार था और खवातीन की नफ्सियात को जानता था। उसने अचानक ही मुझे थोड़ा सा पीछे किया और एक ही लम्हे में मेरी कमीज उतार कर नीचे फेंक दी। जब वो मेरी कमीज उतारने लगा था, मुझे नहीं मालूम कि मेरे हाथ कैसे ऊपर हो गए थे। उसने मेरी कमीज उतार कर करीब ही फर्श पर फेंक दी। अब मैं सिर्फ ब्रेजर में खड़ी थी। उसने फौरी तौर पर मेरे ब्रेजर की हुक खोलकर उसे भी मेरे जिस्म से अलहदा कर दिया और अब मेरे मम्मे बिल्कुल नंगे थे और मैं सिर्फ शलवार पहने खड़ी थी। इस वक्त मेरे मम्मे जिनसी तलब की वजह से काफी टाइट थे और निपल सख्त हो चुके थे। इसने अपना चेहरा नीचे किया और एक निपल को अपने मुंह में ले लिया। इसके गरम गरम होंठ मेरे निपल को चूसने लगे और उसके बाद उसने मेरा दूसरा निपल भी अपने मुंह में ले लिया और मेरे मुंह को दबाते हुए इनको चूसने लगा। मैं अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी और मेरी सोई हुई जिनसी भूख जाग गई। मेरे जिस्म में ताकत खत्म होते हुए महसूस हो रही थी। वो मेरे मम्मी चूसता चूसता जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ मेरे कूलों पर रख लिए और मेरी शलवार उतारने के लिए उसको नीचे किया। शलवार मेरे घुटनों तक आ चुकी थी। अचानक मेरे हाथ लाशौरी तौर पर नीचे को हो गए और मैंने शलवार को मजबूती से पकड़ लिया और उसको ऊपर की तरफ करने लगी। इसने मेरे हाथ पीछे किए और शलवार को टुकनों तक कर दिया।